Everyone, welcome back to your own channel, that is Subjectsaholic guys. And if you are new to this channel, must follow our channel, that is Subjectsaholic, for more this type of videos. Alright, so yeah, आज हम जो है अपनी क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट डेट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को जो है उसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसको हम कवर करने वाले हैं गाइस। तो आप एंड तक वीडियो में बने रहना और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम इसमें जो है कवर करेंगे फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। ओके, सबसे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज ऑब्वियसली क्रॉप के बारे में पूरा चैप्टर है, तो ऑब्वियसली क्रॉप का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसे फिर कैसे मैनेज करना होता है, वो सब इस बारे में इस चैप्टर में आपको बता रखा है। राइट, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज अ क्रॉप, कि क्रॉप क्या होती है। ठीक है, एक क्रॉप क्या होती है यानी, और उसके साथ आपको दो एग्जांपल्स देने हैं। तो इफ यू ऑल्सो नो यू कैन कमेंट डाउन गाइस। ठीक है, आप भी साथ साथ कमेंट करिए, इससे आपकी तैयारी का पता लगेगा। ओके, तो क्रॉप की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, एक क्रॉप क्या होता है, एक मान लो इतना एरिया है, एक बड़ा सा लार्ज एरिया में जब हम सेम प्रकार की प्लांट्स को ग्रो करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप क्या होता है, अ क्रॉप वी कैन से इज अ टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन इन लार्ज अमाउंट्स बाय फार्मर्स। इट कैन बी फॉर फूड पर्पस और इट कैन बी फॉर अदर यूज एज वेल, है ना, या तो खाने के लिए, अदर यूज के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए भी। जब फार्मर एक बड़े एरिया में एक प्रकार के प्लांट को ग्रो करता है तो हम उसे बोलते हैं क्रॉप, है ना। इफ यू नो यू कैन ऑल्सो थम्स अप कर सकते हैं आप अगर आपको पता है। यू कैन ऑल्सो राइट ऑन द कमेंट बॉक्स एज वेल। ठीक है, तो क्रॉप आपको समझ आ गया। अब क्रॉप, अब जैसे मान लीजिए मैंने पूरे में क्या उगाया, वीट उगाया। ठीक है, क्या उगाया मैंने, पूरे में वीट उगाया, तो वो जो वीट है वो क्या हो गया, हमारा वीट क्रॉप हो गया, क्योंकि पूरे में हमने क्या उगाए हैं, वीट उगाए हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर मैंने पूरे में मान लीजिए राइस उगाए, तो वो ये जो क्रॉप है हमारा वो क्या हो जाएगा, एकदम राइस क्रॉप कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना कंसेप्ट आपको समझ आएगा कि क्रॉप क्या होता है, और इसके दो एग्जांपल्स हमने बताई दिए हैं, वीट एंड राइस। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज यस, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन खारीफ एंड रबी क्रॉप्स विद एग्जांपल्स। तो हमें जो है खारीफ और रबी क्रॉप्स का जो है एग्जांपल के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपको कमेंट, यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन अगर आपको आंसर्स पता है गाइस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं खारीफ क्रॉप्स की। तो खारीफ क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं, इधर बात कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो जब हम खारीफ क्रॉप्स की बात करते हैं, एक तरफ आपका आ जाता है खारीफ, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रबी आ जाता है, रबी क्रॉप। ठीक है, ये दो प्रकार की हमारी आपको पता है क्रॉप्स में हमने जो है डिवाइड करा हुआ है, एक खारीफ और एक रबी। ऑलराइट, तो खारीफ की अगर हम बात करते हैं जब, तो खारीफ में आपका क्या आ जाता है, ये हमारी सबसे पहले तो रेनी सीजन में, बिल्कुल ये हमारी कहाँ उगती है, रेनी सीजन में उगती है अगर हम खारीफ की बात करें तो। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारी रेनी सीजन में उगती है, बिल्कुल ठीक है, रेनी सीजन में उगती है। और दूसरी तरफ जो रबी क्रॉप्स है वो हमारी विंटर सीजन में उगती है। राइट, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड आप क्या बोल सकते हो, इनका जो मंथ होता है वो बेसिकली जून और जुलाई के मिड होता है। ठीक है, खारीफ का, और सेकेंडली जो रबी क्रॉप्स है उनका अक्टूबर टू नवंबर के बीच में आप बता सकते हो कि मंथ होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या बता सकते हो, यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन इफ यू नो। इसके अलावा हम इसके जो है ये अच्छा है, ठीक है, तो ये बोया बेसिकली क्या किया जाता है, जून और जुलाई में, और इसका जो अगर बोने की बात करें तो वो अक्टूबर नवंबर में हम रबी क्रॉप्स को बोते हैं। उसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे खारीफ में आपका मेज आ जाता है जिसे हम मक्का बोलते हैं, राइट, और पैडी आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा इधर हम बात करें तो इधर हमारा रबी क्रॉप्स हमारी वीट आ जाती है, हमारा मस्टर्ड भी आ जाता है। इफ यू नो मोर यू कैन कमेंट डाउन ऑल्सो गाइस। ओके, सो या, तो इतना आपको जो है कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी कि रबी और खरीफ में क्या डिफरेंस है। तो चलो अब इसको जो है एक बारी आगे चलते हैं। ओके, सो या हियर इट इज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लॉइंग, प्लॉइंग क्या होता है, और ये आप बताइए कमेंट करके कि प्लॉइंग क्या होता है। और अब है इसी के साथ में व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट बिफोर सोइंग सीड्स, यानी कि इसको बीज बोने से पहले प्लॉइंग करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो ये जानने दें कि हमारा प्लॉइंग होता क्या है गाइस। ठीक है, अगर हम प्लॉइंग की बात करते हैं, ओके,
अगर हम प्लोइंग की बात करते हैं तो वो होता क्या है, देखो प्लोइंग होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो होते हैं अपनी सॉइल को टर्न करते हैं और लूज करते हैं। क्या करते हैं, तो सॉइल को टर्न करते हैं और लूज कर देते हैं, और उसी होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अपना प्लोइंग बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपके पास इसकी इंपॉर्टेंस कि बीज बोने से पहले हमें प्लोइंग करना इसलिए जरूरी हो जाता है, यानी कि सॉइल को लूज करना और टर्न करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो मिट्टी है उसका जो आप बोल सकते हो एयर सर्कुलेशन, क्या बोल सकते हो, बिल्कुल एयर सर्कुलेशन जो है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। सबसे पहली बात तो एयर सर्कुलेशन को हमने बात करी, एयर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है। सेकेंड हम बात कर सकते हैं कि ये जो होता है रूट्स को अच्छे से ग्रो करने में मदद करता है, इट हेल्प्स रूट्स टू ग्रो वेल। ठीक है, ओके, रूट्स ग्रो वेल। थर्ड आता है आपका दैट इज, ये आपकी मदद करता है सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मिक्स करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इतना आपको समझ आया हो अभी तक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस हिसाब से हमने अब क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं। आपको कोई ऐसे 4 स्टेप्स बताने हैं जो कि आपके क्रॉप को प्रोड्यूस करते वक्त इन्वॉल्व होते हैं। जी बिल्कुल, हमारे वैसे तो होते हैं कितने स्टेप, कमेंट डाउन करके बताइए। अब 4 स्टेप उनमें से बता दीजिए, 4 स्टेप्स कौन से होते हैं। ओके जी, सबसे पहले अगर हम स्टेप की बात करें तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है दैट इज प्रिपेरेशन। ठीक है ना, आपको पता होगा सबसे पहले हम सॉइल को जो है प्रिपेयर करते हैं अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकंड जो हमारा रहता है दैट इज यस सोइंग, जो भी बीज होते हैं उसको हम बोना होता है। उसके बाद जो आपका थर्ड रहता है दैट इज योर, हाँ जी यस, दैट इज योर इरिगेटिंग। ठीक है, पानी देना क्रॉप्स को। और लास्ट दैट इज हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग करना। तो आई होप इतना समझ आया हो कि 4 स्टेप्स हमारी जो मेन इन्वॉल्व होते हैं वो होता है आपका प्रिपेयर करना पहले सॉइल को, फिर बीज बोना, उसके बाद उसको पानी देना एंड देन उसको हार्वेस्ट यानी उसके सही समय आने पर कटाई कर देना। दिस इज 4 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन एनी क्रॉप प्रोडक्शन। ऑलराइट, नाउ अब आपको कमेंट करके बताने की व्हाट इज मैन्योर, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर, क्या होता है गाइस, मैन्योर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं अब। तो मैन्योर की जब हम बात करते हैं तो मैन्योर हमारा, आपको पता होगा कि जो हमारा मैन्योर होता है वो क्या होता है, मैन्योर हमारा जो होता है बेसिकली एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है जी, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। जैसे कि अब ये क्या होता है मैन्योर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि आप एग्जांपल में एनिमल डंग कह सकते हो। ऑलराइट, काउ डंग हो गया हमारा। तो ये क्या होता है, ये किया जाता है सॉइल में ऐड, क्या किया जाता है, इसको सॉइल में जो है ऐड किया जाता है। और सॉइल में ऐड करके क्या होता है, तो हमारी जो फर्टिलिटी है किसकी, सॉइल की, वो हो जाती है इम्प्रूव। ठीक है जी, तो इतना समझ आ गया होगा। जब हम मैन्योर को सॉइल में ऐड करते हैं तो उससे हमारी फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो इम्प्रूव हो जाती है। अब डिफरेंस क्या है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में, आई वांट यू टू टेल मी। ठीक है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, कि मैन्योर और फर्टिलाइजर एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे एक दूसरे से अलग है। क्योंकि अभी हमने मैन्योर के बारे में तो समझ लिया, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट में बताइए कि फर्टिलाइजर्स से आप क्या समझते हो और फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो इज एक्सप्लेन एनी 2 मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आपको इरिगेशन के कोई 2 मेथड्स बताने हैं, ये भी बड़ा इजी है। देखिए, सबसे पहले तो हम बता सकते हैं, सबसे पहले हम 2 मेथड्स बता देते हैं आराम से। देखो, सबसे पहला आ जाएगा आपको तो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ना। इसके अलावा भी आप बता सकते हैं, बिल्कुल स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। और दूसरा आप एग्जांपल दे देते हैं हम ड्रिप सिस्टम, जो कि तो बढ़िया ही होता है, बहुत बढ़िया होता है ऐसे एरियाज के लिए जहाँ पर ड्राई रीजन्स के लिए। जो हमारा ड्रिप सिस्टम होता है वो एकदम बढ़िया होता है। आपको पता होगा ड्रिप सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, वो ड्रिप सिस्टम से बेसिकली वाटर जो होता है बड़े ही स्लोली ड्रिप करता है और एकदम प्लांट रूट्स के पास ही में हर एक सिंगल इंडिविजुअल लगाया होता है ड्रिप सिस्टम, और हर इंडिविजुअल प्लांट को अपना पानी मिलता है, एकदम पानी बचता है इससे बेसिकली। और स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर को स्प्रे किया जाता है, रेन की तरह स्प्रेइंग होता है क्रॉप्स पर। तो दोनों ही मेथड बढ़िया है। ठीक है, जो कि इरिगेशन के 2 मेथड्स है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए गाइस वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो, और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप और इस तरह से तैयारी चाहते हैं तो सब्जेक्ट को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप स्माइलिंग गाइस, कीप लाइकिंग, फॉलोइंग।